देखिए, जो जीतू पटवारी जी ने 253 बूथों पे जाके स्वयं काम किया है और दतिया की जनता ने इस बात को देखा कि जीतू पटवारी जी पूरे प्रदेश के हर दूरांचल अंचल में हर व्यक्ति की लड़ाई को लड़ते हैं, चाहे किसान की बात हो, युवाओं की हो या महिलाओं की हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दूसरा बाय इलेक्शन है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, जिसमें हमें प्रचंड बहुमतों से जीत की और हम बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम पूर्व में एक बाय इलेक्शन हम जीत चुके हैं। तो जो जीतू पटवारी जी का विजन है और जो उनके ऊपर भरोसा मध्य प्रदेश की जनता जता रही है, वो उसका परिणाम है कि मां पीताम्बरा के आशीर्वाद लेते हुए जीतू पटवारी जी ने जो मेहनत करी है, कांग्रेस के सभी वरिष्ठों ने जो मेहनत करी है, उसका परिणाम है कि आज वहां की जनता ने हमें जनादेश देके स्वीकार कर रहा है और हम लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये तो एक गैप अभी बहुत काफी हो चुका है, इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो जनादेश है, ये 2028 के लिए स्पष्ट जनादेश है। अरे वाह रिमीट जी, अभी जनादेश की आप बात कर रहे हैं। अभी सुबह से आप कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, प्रशासनिक दुरुपयोग, इसका उपयोग उसका उपयोग, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले थे, अब सब कुछ एकदम बेदाग। कम से कम ईवीएम की इस बार आबरू बच गई फिर तो। देखिए, लगातार जिस तरह से चर्चाएं चल रही हो, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, जिस तरह आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं करती, वो दतिया की जनता क्या सम्मान करेगी। इसलिए दतिया की जनता ने जो अपार बहुमत और प्रचंड मतों से जो जीत को अग्रसर किया है, ये निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व की जीत है और ये जीत पूरे प्रदेश के अंदर जाएगी। ईवीएम में कोई दोष तो नहीं इस बार, कोई गिला शिकवा किसी से? देखिए ईवीएम का गिले शिकवे की अगर आप बात करें लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, वो मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद बिहार में अपनी सीट से हार गए हैं। बिल्कुल। अब आप ये सोच लीजिए कि प्रदेश की जागरूक जनता और देश की जागरूक जनता, हालांकि पूरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, पूरे केंद्रीय मंत्री, आपके तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने डेरा डाला हुआ था दतिया में, लेकिन दतिया की जनता ने कहा कि जो पार्टी दतिया के नेता का सम्मान नहीं कर पा रही, वो वहां की जनता क्या सम्मान करेगी। ओके, यही कारण है कि जनादेश के रूप में कांग्रेस। चलो योगी जी, इस बार आपकी इज्जत बच गई, नहीं तो अभी तक वो जब से चुनाव अनाउंस हुआ था तभी से वो आप पर आरोप लगा रहे थे, एन केन प्रकरण का आरोप लगाया, कुछ भी कर सकती है बीजेपी जीतने के लिए। इस बार आप बच गए, इस बार आप पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे अब। नहीं, मैं एक बार और आपको योगेश जी 2 दिन पहले उमंग सिद्धार्थ जी का बयान आपकी बात को प्रमाणित करता है कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग पर अपना ठीकरा फोड़ने की कोशिश करी थी। कल रात को जिस हिसाब से राजेंद्र भारती का निष्कासन हुआ, वो दूसरा बड़ा कारण नजर आ रहा था। लेकिन थैंक गॉड की ईवीएम संदेह से परे हो गई और चुनाव आयोग बच गया इस बार। ना, उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी, निश्चित रूप से उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी, उन्होंने कहा अभी के लिए, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए धन्यवाद के पात्र को घुमा रहा है। जी, मैं योगेश जी की बात को सुधार करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी। अरे अभी मेरा समय, तो आपका समय आए तब बोलिएगा, आपका समय आए तो बोलिएगा। अभी मेरा समय, तो प्रदेश की जनता सुन के बोर हो चुकी है। नहीं, देखिए आप आज आप जीत रहे हैं, आपको मौका कम देंगे, योगेश जी को मौका ज्यादा देंगे। बोलिए योगेश जी, क्या आरोप आप इस पे लगाएंगे, इन्होंने कहीं चीटिंग की है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का सदैव सम्मान करते आए, चाहे विपक्ष में रहे हो चाहे सत्ता में रहे हो। वहीं दूसरी बात इन्होंने बड़बोलेपन में अभी कही कि जीतू पटवारी ने 253 बूथों पर जाकर मेहनत करी। यही जीतू पटवारी थे जिनके नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में 29-0 की पराजय झेली कांग्रेस पार्टी ने। यही जीतू पटवारी थे जिन्होंने 2 उपचुनाव अमरवाड़ा और बुधनी दोनों उपचुनाव में शिकस्त पाई। तो देखिए, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। और निश्चित रूप से दतिया की सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परंपरागत नहीं रही है। वो अलग बात है कि जिन 2 सीटों की बात की, जिन 2 सीटों की आपने बात की, वहां पर हमने देखा वहां पर मुकाबला बेहद कड़ा था। बुधनी की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, महज 12,000 लीड पाई थी, सिर्फ 12,000। कहां पर अच्छा खासा मार्जिन रहता था, वहां पर अच्छी खासी आपको टफ फाइट दी थी यहाँ पर कांग्रेस ने। देखिए, हारने वाला प्रत्याशी कौन था? संभव जी, राजकुमार पटेल 5 चुनाव लगातार हारे, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत करके सुषमा जी को जिताने के आरोप भी थे।
तो कांग्रेस पार्टी अपनी अंतर कलह गुटबाजी से कभी नहीं उबर पाएगी। अभी अपन ने रिजल्ट वाले दिन भी यही बात देखी, और ये एक उत्साहजनक आंकड़े जरूर है। अभी ये विजय की ओर अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये विजय सुनिश्चित कर जाए, क्योंकि 50,000 से ज्यादा मतों की गिनती बाकी है। ओके, जल्दबाजी होगी प्रवीण जी, अभी बोलिए। देखिए, जिस तरह से काम पूरे कांग्रेस संगठन ने वहां किया है, अब निश्चित है कि जो बड़ा काम है जो मिली है भारतीय जनता पार्टी के उन बूथों से मिली है जहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनाती थी। अब हम लोग ग्रामीण करते करते शहरी क्षेत्र को पार कर चुके हैं। अब कुछ दूरांचल के गांवों में हम लोग जा रहे हैं, और जो हमारे चार राउंड लगभग बचे मेरे हिसाब से 4 या 5 राउंड, 5 राउंड में जो मतों का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी उससे पटा नहीं पाएगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के अंदर उस विजन को तो प्रस्तुत नहीं किया जो दतिया की जनता चाहती थी। दतिया की जनता चाहती थी कि वहां पर रोजगार के क्या साधन है, सबसे प्रमुख विषय ये है। लेकिन वहां की जनता देख रही थी कि लगातार जिस तरह का जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश की सरकार हो, लगातार 22 साल से जो प्रदेश में सत्ता में का विजय, वो कभी भी दतिया की जनता को जो अधिकार देना था, दतिया की जनता लगातार मांग कर रही थी, वो दे नहीं पाई। इसके कारण, और साथ में जो वहां के जो लीडर थे जिनको दादा बोलते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी, जो संगठन को स्वयं का सम्मान नहीं कर पाया। दतिया की जनता जानती है, जो अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर पाई, वो हमारा क्या सम्मान करेंगे। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग। तो प्रवीण जी, ऐसा क्या हुआ कि देर रात आपको राजेंद्र भारती को बाहर करना पड़ा? ऐसा क्या कर रहे थे वो? देखिए, लगातार जो खबरें आ रही थी चुनाव के दौरान भी, प्रचार के दौरान भी, राजेंद्र भारती की लगातार पार्टी की विपरीत दिशा में काम कर रहे थे। जीतू पटवारी जी हमेशा उस सामंजस्य को बनाने की चेष्टा की है, क्योंकि आज परिणाम के आने के एक दिन पहले पूर्व में उनको नोटिस दिया जा चुका था। उसके बाद कल उनको केंद्रीय नेतृत्व, जो हमारा आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस का, और केंद्रीय नेतृत्व जो डिसाइड किया उनको बाहर किया। नहीं, तो किसके लिए बैटिंग करने लगे थे? वो किसके लिए बैटिंग करने लगे थे? और वैसे भी राजेंद्र भारती तो कई पार्टियों में घूमे हुए हैं, कभी आपके में रहे, कभी उनके में, कभी कहीं और। आप ऐसे घूमते रहे, वो किसके लिए बैटिंग करने लगे थे फिर? देखिए, राजेंद्र भारती जी लगभग मेरे हिसाब से 4 या 5 संगठन में पार्टियों में रहकर काम किया, लेकिन राजेंद्र भारती जी का जो काफी लंबे समय से एक विचारधारा थी, वो कांग्रेस से मेल खा रही थी। क्योंकि कांग्रेस हमेशा उस विचारधारा पे काम करती है जहां पर समरसता का भाव होता है, जहां पे दलित शोषित वंचित की बात होती है, जहां पे सामाजिक न्याय की बात होती है, और यही इसी विषय को लेकर लगातार काम हो रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पार्टी के अंदर अगर भीतरघात करेगा, पार्टी के विरुद्ध अगर काम करेगा, पार्टी के लोकतंत्र में इसमें कहीं कोई जगह नहीं है। और जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कहा है कि जो पार्टी की गाइडलाइन से बाहर चलेगा, जो पार्टी के विरुद्ध चलेगा, उसकी पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। क्योंकि हम जिस परिस्थिति में आज मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, यह हमारे लिए बड़ा मुश्किलों से भरा, या मैं कहूँ कांटों से भरा ताज था जिसमें हम काम कर रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी से हटकर काम करने की कोशिश करते हैं और हिम्मत नहीं होती है कि उन्हें हटा दिया जाए। योगेश जी, आप बोलिए, क्या कहते हैं आप? देखिए संभव जी, मान सम्मान की बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिन राजेंद्र भारती के पीछे कांग्रेस पार्टी न्यायालय तक गई, उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उनका कितना बड़ा सम्मान इन्होंने कल किया। क्या इतना जरूरी था उनका निष्कासन एक दिन पहले करना? चुनाव के बाद भी किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने चुनाव प्रचार में सहभागिता की, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। वो आपने भी देखा, संगठन ने भी देखा। लेकिन चूंकि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और ये विकास की बात कर रहे थे। दतिया को 4 कमरों के अस्पताल से 400 कमरों का अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। दतिया को एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। दतिया को हितग्राही लाभार्थियों को, जैसे लाडली बहना हुआ, वृद्धावस्था पेंशन हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आखिर 2.5 साल में राजेंद्र भारती कमजोर हो गई बीजेपी? आप लगातार चुनाव मैदान में उतरते रहे, आप विकास के दावे करते रहे, हमने ये किया, हमने ये विकास किया, लेकिन कहां कमी हो गई कि आप नहीं बता पाए, या वो चीजें घर नहीं कर पाई लोगों की, वो नहीं समझ पाए? नहीं, देखिए, इसमें एक थर्ड फैक्टर को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। निश्चित रूप से दामोदर यादव, उसने भी वोट कटुए की भूमिका
निभाई है। चलो अच्छा हुआ और आपने उसका नाम ले दिया खामियाजा भी दामोदर भारतीय यादव जनता का। योगेश जी, कांग्रेस उसका अभी भी तक खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने। ओके, कांग्रेस तो अभी तक ये कहती रही कल से काफी दिनों से कि दामोदर यादव को उतारने का काम आपने किया और आपने ये काम किया, ये चीज आपको ही उल्टी पड़ गई। नहीं, आप देखिए कांग्रेस पार्टी तो बिना तथ्य और सत्य के बात करती है, बिना तथ्यों और सत्यों के आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में जाती है तो अपने संगठन के भरोसे, अपने कार्यकर्ता के भरोसे, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता की दम पर जाते हैं हम लोग। हम किसी अन्य चीज का सहारा नहीं लेते हैं। हम हमारे विकास को लेकर जनता के बीच होते हैं और निरंतर जनादेश जो मिल रहा है वो इस बात का प्रमाण है। ठीक है, प्रमीर जी बोलिए। देखिए, दामोदर यादव जी ने कई बार अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है कि मोहन यादव जी उनके ममेरे भाई हैं और उन्होंने कहा है कि वो उनके हिसाब से उनके आदेश पे ही काम कर रहा हूं। तो जब वो उनके आदेश पे काम कर रहे हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो किसके वोट काट रहे होंगे। रही बात की जब ये हार का जो ठीक रहा है, ये दामोदर जी को ठोक रहे हैं, पहले इनको ये समझना चाहिए कि जो जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं। प्रवीर जी, योगेश जी, बड़ी माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी खबर ये चुनाव से जुड़ी हुई है और चुनाव 11वें राउंड में भी कांग्रेस की लीड बरकरार है। इस वक्त घनश्याम सिंह 11,800 वोटों से इस वक्त आगे निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष से कांग्रेस